छोटी बाजार की। कल हमने निकेल की प्राइसेस में एक भयंकर तेजी देखी निकेल एलएमई पर, और पहली बार कीमतें एक ही दिन में डबल होकर $1,00,000 प्रति टन के ऊपर निकल गई। हालांकि इस तेजी के बाद आज इस ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर ये क्यों फैसला लिया गया है और इसका असर क्या होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, कल तो वाकई चौंक गए थे निकल के प्राइसेस को देखकर, और जिस तरह से लगातार एक जबरदस्त रफ्तार हमने देखी इसमें। ये बताइए कि क्यों ट्रेडिंग रोकी गई है और इसका असर अब क्या होगा? सबसे पहले आपको बता दूं कि निकेल पहली ऐसी कमोडिटी है दुनिया में जो 2 दिनों में जिसका भाव 2 गुना हो गया है, और $30,000 प्राइस थे एलएमई पे शुक्रवार को, जो मंगलवार को ये खुलने के साथ ही $1,01,365 प्रति टन के आसपास चला गया। और इतनी वॉलेटिलिटी के बाद एलएमई ने ट्रेडिंग सस्पेंड करने का फैसला किया, क्योंकि जिस तरह से शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे स्क्यूज्ड हो रहे थे, लगातार मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहे थे, और एक फॉर्म जो आधे से ज़्यादा जिनके पास पोजीशन थी, चाइना की एक फॉर्म थी, उनके मार्जिन कॉल लगातार ट्रिगर हो रहे थे, और उनके पास डिलीवरी देने के लिए जो निकेल थी वो सही फॉर्म में नहीं थी। जिस तरह के रिफाइंड निकेल की ज़रूरत होती है एलएमई पर डिलीवरी करने के लिए, वो उनके पास नहीं थी। रूस की एक कंपनी है जो 7% ग्लोबल सप्लाई करती है रिफाइंड निकेल का, उनका जो फॉर्म है उस फॉर्म में निकेल की फिजिकल डिलीवरी होती है, लेकिन उस तरह के निकेल नहीं थे। इस वजह से लगातार यहाँ पे फोर्सफुल लिक्विडेशन यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन का देखने को मिला है, और इस वजह से उन्हें लगा कि अब जब इन्वेंट्री कम हो रहा है, साल के लगातार शुरुआत से इस बार इन्वेंट्री कम हो रहा है, इन्वेंट्री एलएमई का घटकर 36,000 टन के आसपास गिरकर आ चुका है। ऐसे में लगा कि जब एक डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो कैसे इसकी डिलीवरी होगी, इस वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि रसिया ग्लोबल निकेल सप्लाई का 7% मार्केट शेयर रखता है, और जब निकेल पर डायरेक्टली कोई पाबंदी नहीं लगी है, लेकिन बाकी पाबंदी की वजह से वहाँ से सप्लाई कम हो जाएगी, तो आने वाले समय में भी एक्सचेंज को लग रहा था कि अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग को सस्पेंड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी यहाँ पर और भी तेज़ी आएगी, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो गई थी। केवल शॉर्ट सेलर्स थे वो फंस रहे थे, और उनके पास मार्जिन भरने के लिए पैसे तक नहीं थे, और कई सारे ऐसे मार्जिन जो छोटे ट्रेडर्स थे वो फंस भी रहे थे। जो बड़े ट्रेडर्स जो चाइना की कंपनी थी, उनके भी मार्जिन कॉल यहाँ पर ट्रिगर हो रहे थे। तो ये कुछ बड़ी वजह थी जिसकी वजह से एलएमई ने ट्रेडिंग को अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे सस्पेंड करने का फैसला किया है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन इस जानकारी के लिए। तो रूस जो है वो पूरे यूरोप की बात करें तो उनकी पूरी जो ज़रूरतें हैं उसका 10% निकेल सप्लाई करता है, और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके भी थमने के आसार नहीं दिख रहे। हालांकि कुछ जो लोग रीड बिटवीन द लाइंस जो है वो ये है कि जिस तरह से जेलेंस्की ने कहा है कि वो नाटो में शामिल अब नहीं होना चाहते, इच्छा उनकी नहीं है, और वो किसी की रहमो करम पर उनके दया के पात्र नहीं बनना चाहते हैं। तो शायद लोग ये उम्मीद करके चल रहे थे कि शायद कुछ दिनों में इस युद्ध के खत्म होने के ऐलान भी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं